हेलो बच्चों। बच्चों, हमने नादान दोस्त पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें हमने केशव और श्यामा की कहानी को शुरू किया। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई यह कहानी नादान दोस्त बहुत ही सुंदर कहानी है। हमने कल तक पढ़ा कि केशव और श्यामा अंडों की सुरक्षा के लिए बहुत तैयारी कर रहे थे। गर्मी के दिन थे। दिन में जब उनकी मम्मी उन्हें सोने के लिए कहती है और उन्हें सुलाने की कोशिश करती है, जैसे ही वे दोनों देखते हैं कि मम्मी अच्छे से सो गई है गहरी नींद में, तो वे दोनों उठकर खिड़की के ऊपर जो चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए थे, उन अंडों की सुरक्षा के लिए तैयारी करने लगते हैं। हमने देखा ना चित्र में कि स्टूल पर चढ़कर केशव चौकी पर स्टूल रखता है और स्टूल पर वह चढ़ता है। नीचे श्यामा उसकी स्टूल को पकड़े रहती है ताकि वह गिर न सके। इसके आगे से हमें पढ़ना था। इसके आगे का भाग नादान दोस्त पार्ट 2 हम प्रारंभ करेंगे। जब श्यामा स्टूल को पकड़ती है तो स्टूल थोड़ा सा हिलता है, तो केशव कार्निस को पकड़ लेता है, जो दीवार का निकला हुआ भाग था उसे पकड़ लेता है और फिर उसे श्यामा को डांटता कि अच्छी तरह से पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा तो कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके, तह यानी उसकी घड़ी करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता यानी धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब वे दोनों, केशव ऊपर था और श्यामा नीचे थी। श्यामा की बड़ी इच्छा हो रही थी कि वह भी अंडों को देखे। तो केशव उससे कहता है कि तू देख लेना आराम से, अगर तू स्टूल पर चढ़ेगी और गिर जाएगी तो अम्मा मुझे डांटेगी। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती,
स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। अब मम्मी जब देखती है कि दरवाज़ा खुला है तो मम्मी कहती है कि भाई तुम दोनों बाहर कैसे आ गए? मैंने कहा था धूप बहुत है, बाहर नहीं निकलना। और फिर दरवाज़ा किसने खोला? किवाड़ यानी दरवाज़ा। दरवाज़ा तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने अपनी मम्मी को यह बात नहीं बताई, क्योंकि उसे डर लगा कि ऐसा कुछ कहेगी तो मम्मी भैया को मारेगी, फिर पीटेगी। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे नहीं दिखाए थे ना, इसलिए अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा ने अंडे देखने के लिए कहा था, लेकिन केशव ने अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए केशव को लग रहा था कि कहीं श्यामा उसकी शिकायत न कर दे, इसलिए वह भी डर रहा था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक यानी अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने किसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब वो देखती है कि जैसी सोकर उठती हैं और देखती हैं कि जाकर अंडे को देख ले एक बार, तो अंडा वहाँ घोंसला नहीं था और नीचे देखती है तो घोंसला नीचे गिरा हुआ था। वो तुरंत दौड़ती हुई जाती है और केशव को बताती है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण यानी बहुत दुखी स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, यही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी यानी डंडा। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली यानी डर के मारे खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल चढ़कर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तो तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, मुझे अभी इतना भी नहीं मालूम, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने की जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला।
इसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो बच्चों, ऐसे थे वो दोनों, केशव और श्यामा, जिन्होंने अंडों की सुरक्षा के चक्कर में उन अंडों को नष्ट, उनकी नादानी ने उन अंडों को नष्ट कर दिया। वो दोनों नहीं जानते थे कि इस तरह हाथ लगाने से अंडे गंदे हो जाएंगे, चिड़िया उन्हें फिर नहीं हाथ लगाएगी, चिड़िया उन्हें नहीं सेएगी। इतना सब वे नहीं जानते थे और इसी नादानी की वजह से वे तीनों अंडे फूट गए। तो बच्चों, ऐसे थे ये दोनों नादान दोस्त, है ना। तो आपके भी आसपास कोई घोंसला या चिड़िया कहीं अंडे दे ना, तो उन्हें हाथ नहीं लगाना, नहीं तो चिड़िया फिर उन्हें हाथ नहीं लगाएगी और अंडे नष्ट कर देगी। ठीक है ना। बस दूर से ही उन्हें देखकर खुश हो जाना कि हाँ, इसमें से अब चिड़िया निकलेगी। ठीक है बच्चों। तो मज़ा आया कहानी पढ़कर। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।